सोचिए, आप एक नए और खूबसूरत हवेली में कदम रखते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन अचानक आपका सगा भाई किडनैप हो जाता है। 19 दिनों तक हर पल घुट घुट के जीने के बाद आपका भाई अचानक लौट तो आता है, लेकिन उसके कदम एक अजीब सी लड़खड़ाहट के साथ चल रहे होते हैं। उसकी आंखें अजनबियों की तरह ठंडी हो चुकी हैं और उसके साए के पीछे छिपे हैं कुछ खौफनाक नकाबपोश चेहरे। क्या यह सिर्फ एक भाई का प्यार है या फिर उसके अपने घर में ही रची जा रही है एक ऐसी खौफनाक साजिश जो आपकी याददाश्त को जिंदा दफन कर देगी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 21 साल के जिन शियोक से। जिन शियोक एक सीधा साधा पढ़ाई में अव्वल आने वाला लड़का है जो अपने आदर्श परिवार, अपने पिता, दयालु माँ और बेहद इंटेलिजेंट बड़े भाई यू शियोक के साथ नई हवेली में शिफ्ट हो रहा है। जिन शियोक अपने भाई यू शियोक से बेहद प्यार करता है और उसे अपना हीरो मानता है, जो 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपना बायां पैर घायल कर बैठा था। यह परिवार 1997 की बारिश की एक धुंधली सुबह में अपनी नई 2 मंजिला हवेली में कदम रखती है। घर बेहद खूबसूरत है, लेकिन जिन शियोक को इसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वह इस जगह को पहले भी देख चुका है, जैसे इस घर से उसका कोई गहरा और खौफनाक पुराना नाता हो। तभी उसके पिता बताते हैं कि ऊपर की मंजिले पर मौजूद छोटा कमरा हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि पिछले मकान मालिक ने अपना कुछ सामान वहां लॉक करके छोड़ दिया है। पिता सख्ती से बोलते हैं कि उस कमरे में किसी को भी कदम नहीं रखना है। लेकिन उसी पहली रात जब बाहर मूसलाधार बारिश और बादलों की गर्जना हो रही होती है, जिन शियोक को उस बंद कमरे के अंदर से भारी सामान गिरने और खटखटाहट की रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो अपने भाई यू शियोक को जगाता है, लेकिन यू शियोक साफ कह देता है कि उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जिन शियोक का दिमाग बेचैन होने लगता है। उसका मन बहलाने के लिए यू शियोक उसे रात के सन्नाटे में छाता लेकर बाहर टहलने का ऑफर देता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों भाई सड़क पर चल रहे होते हैं कि तभी पिता का फोन यू शियोक के पास आता है। यू शियोक जिन शियोक को गली में कुछ देर रुकने को कहकर खुद घर की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे के सन्नाटे को चीरती हुई एक काली वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ खौफनाक गुंडे निकलते हैं और यू शियोक पर हमला कर देते हैं। जिन शियोक ये देख लेता है और चीखता हुआ अपने भाई को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो गुंडे यू शियोक को जबरदस्ती खींचकर वैन में डालते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। घबराया हुआ जिन शियोक बदहवास हालत में काली वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर रट लेता है। वो रोते बिलखते घर पहुंचता है और पुलिस को सब सच बता देता है। लेकिन अगले ही दिन डिटेक्टिव एक ऐसी खबर लाते हैं जो जिन शियोक के होश उड़ा देती है। पूरे देश में उस नंबर की कोई काली वैन या लाइसेंस प्लेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुलिस जिन शियोक की दिमागी हालत और उसकी डिप्रेशन व एंजाइटी की दवाइयों पर सवाल उठाने लगती है। जिन शियोक चिल्लाकर कहता है कि उसने अपनी आंखों से अपहरण होते देखा है, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता और फिर 19 लंबे दिन गुजर जाते हैं। हर दिन जिन शियोक को अपने सपने में तड़पता हुआ एक अनजान आदमी दिखाई देता है, जो चीख चीख कर उससे कह रहा होता है, इसे मार डालो। जिन शियोक का पूरा परिवार पूरी तरह टूट चुका होता है और फिर अचानक 19वें दिन की सुबह यू शियोक घर वापस लौट आता है। पूरा परिवार खुशी में झूम उठता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि भारी ट्रॉमा की वजह से यू शियोक को एक ऐसा बीमारी हो गया है जिससे वो पिछले 19 दिनों की कई बातें भूल गया है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन अगले ही दिन जिन शियोक एक ऐसी गलती पकड़ लेता है जो उसकी रूह कपा देती है। दोपहर के खाने पर जिन शियोक नोटिस करता है कि यू शियोक अपने दाएं पैर से लड़खड़ा कर चल रहा है, जबकि यू शियोक का एक्सीडेंट में बायां पैर घायल हुआ था। जब जिन शियोक टोकता है तो यू शियोक बात हंसकर टाल देता है। उस रात जिन शियोक सोने का नाटक करता है। अचानक उसका भाई उसके पास आता है और ये चेक करता है कि जिन शियोक सो रहा है या जाग रहा है। वो ये देखने के लिए एक पेंसिल उठाता है और जिन शियोक के आंख के पास ले जाकर उसे तब तक बाहर निकालता है जब तक कि उस पेंसिल का लिड गिर नहीं गया। जिन शियोक गहरी नींद में सो गया है, यह सुनिश्चित होने के बाद यू शियोक चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, बिना किसी लंगड़ाहट के, एकदम नॉर्मल कदमों से। और तभी जिन शियोक अपना आंख खोलता है और दबे पांव उसका पीछा करता है। यू शियोक टैक्सी में बैठकर शहर की एक घिनौनी और सुनसान गली में जाता है, जहां कई खोखार गुंडे उसका बॉस का स्वागत करते हैं। जिन शियोक दूर खड़े होकर पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। तभी एक गुंडे की नजर उस पर पड़ जाती है। गुंडे चिल्लाते हैं, उस चूहे को पकड़ो।
जिनशियोक अपनी जान बचाकर अंधेरी गलियों में भागता है और किसी तरह घर पहुंचकर बिस्तर में दुबक जाता है। अगली सुबह जिनशियोक खौफ से कांपते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जब यूशियोक दरवाजा खटखटाकर बड़े प्यार से बात करने की कोशिश करता है तो जिनशियोक चाकू उठाकर चिल्लाता है, तुम कौन हो? मेरे भाई यूशियोक के साथ तुमने क्या किया? और वो गुंडे कौन थे? यूशियोक बेहद मासूमियत से मुस्कुराता है और ठंडे लहजे में कहता है, जिनशियोक, तुमने कल रात फिर अपनी डिप्रेशन की दवाई नहीं ली ना? तुमने जो टैक्सी देखी और जो गुंडे देखे वह सब तुम्हारा वहम और सपना था। जिनशियोक का दिल बैठ जाता है क्योंकि जिनशियोक ने उसे अपनी टैक्सी के बारे में कभी बताया ही नहीं था। तो फिर इस आदमी को कैसे पता चला कि जिनशियोक टैक्सी का पीछा किया था? जिनशियोक भागकर नीचे अपने माँ के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, यह आदमी उसका भाई नहीं है। माँ भावुक होकर उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने के लिए रसोई में जाकर फोन मिलाने लगती है। जिनशियोक चुपके से माँ के पीछे जाता है और जो सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ फोन पर किसी तीसरे बंदे से ठंडे और खौफनाक लहजे में कह रही थी, मिस्टर पार्क, वो लड़का सब कुछ समझ चुका है। उसे पता चल गया है कि हम उसके असली माँ बाप और भाई नहीं हैं। आप तुरंत वापस आओ, हमारी कवर स्टोरी लीक हो चुकी है। जिनशियोक के सामने खड़ा उसका पूरा परिवार झूठा निकला। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, कोई भी सगा नहीं था। जिनशियोक वहां से भागने लगता है और जैसे ही जिनशियोक पीछे मुड़ता है उसका पिता दरवाजे पर खड़ा होता है और उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, जिनशियोक, तुम कहीं नहीं जा सकते। आखिर यह ढोंग करने वाले लोग कौन हैं? उन्होंने जिनशियोक को एक झूठे घर में कैद करके क्यों रखा है? और उस बंद कमरे के पीछे असली खौफनाक सच क्या है? नकली माँ बाप और खौफनाक कॉल सुनकर जिनशियोक के होश उड़ चुके थे। उसके सामने खड़ा उसका पूरा परिवार, जिन्हें वो अपना ढाल मानता था, वही अब उसके लिए अजनबी जैसे थे। इससे पहले कि नकली पिता उस पर झपटता, जिनशियोक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे देता है और नंगे पैर सड़क की तरफ भाग निकलता है। पीछे से उसकी माँ और भाई चिल्लाते हैं, उस हरामजादे को पकड़ो, भागने मत देना। धुआंधार गलियों में भागते हुए जिनशियोक जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हाफते हुए चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कुछ अजीब लोग मुझे 1 महीने से कैद करके रखे हैं। वे मेरे माँ बाप होने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस वाले उसे शांत करते हैं और उसकी आईडी डिटेल सिस्टम में डालकर चेक करने लगते हैं। जिनशियोक कहता है, मेरी उम्र 21 साल है। मेरा जन्म 1977 में हुआ था और यह 1997 का साल चल रहा है। पुलिस ऑफिसर जिनशियोक की तरफ बेहद अजीब और तरस भरी नजरों से देखता है और दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ इशारा करता है। जिनशियोक जब कैलेंडर देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। कैलेंडर पर लिखा था 2017। पुलिस वाला ठंडे लहजे में कहता है, तुम 21 साल के नहीं बल्कि 41 साल के इंसान हो और यह सन 1997 नहीं 2017 चल रहा है। जिनशियोक बदहवास होकर अपने चेहरे को हाथ से छूता है। शीशे में अपनी ढलती उम्र की झुर्रियां देखते ही उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। वो 20 साल की पुरानी यादों में जी रहा था। अब कोई ढोंग नहीं बचा था। यूशियोक जिनशियोक को उसी बंद कमरे में ले जाता है और पूरा सच बयां करता है। यूशियोक असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव और गुंडा है। वो खुलासा करता है कि ठीक 20 साल पहले यानी 20 दिसंबर 1997 की बारिश वाली रात इसी कमरे में एक माँ और उसके नन्ही बच्चे की बेहद बेरहमी से चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस कातिल को पकड़ नहीं पाई और केस बंद हो गया, लेकिन उसी शिकार हुए परिवार का एक छोटा बच्चा बच गया था जिसने 20 साल बाद अपने दौलत के दम पर इस केस की दोबारा जांच शुरू करवाई। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कत्ल के उस मास्टरमाइंड का पता लगाया और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद जिनशियोक था। लेकिन जब उन्होंने जिनशियोक को पकड़ा तो पता चला कि उस खौफनाक हादसे के ट्रॉमा की वजह से जिनशियोक का दिमाग अपनी पुरानी याददाश्त खो चुका है। उसे याद नहीं था कि उसने कत्ल किया है या किसी के कहने पे कत्ल किया है। इसीलिए उस पीड़ित परिवार ने एक फॉरेंसिक हिप्नोसिस एक्सपर्ट की मदद ली। उन्होंने जिनशियोक को दवाई देकर हिप्नोटाइज किया और उसके दिमाग को घसीट कर वापस 1997 के उस वक्त में भेज दिया जब वो खुशहाल था। उन्होंने किराए के एक्टर्स को उसके माँ बाप बनाया ताकि वो कत्ल की रात के उस मंजिल को दोबारा रिक्रिएट कर सके और जिनशियोक के मुंह से सच उगलवा सके कि उसने कत्ल क्यों किया था। यह सुनते ही जिनशियोक रोने लगता है और चीखता है, नहीं, यह झूठ है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। यूशियोक गुस्से से उसकी गर्दन दबोचने लगता है और कहता है,
तुमने 2 मासूम की जान ली है, तू तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन जिनशियोक हार नहीं मानता। वो मौका मिलते ही यूशियोक पर हमला करता है, कार से कूदता है और चलती सड़क पर एक गाड़ी के सामने आ जाता है। भयानक एक्सीडेंट के बाद जब जिनशियोक अस्पताल में आंखें खोलता है तो उसके दिमाग की खोई हुई याददाश्त के बंद दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। उसके सामने 1997 की वो खौफनाक कड़वी सच्चाई आने लगती है। 1997 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जिनशियोक के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसका बड़ा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, देश मंदी में डूबा था। तभी जिनशियोक को इंटरनेट पर ब्लू बियर्ड नाम का एक अनजान शख्स का मैसेज आता है, मुझे तुम्हारी लाचारी चाहिए। अगर तुम एक औरत का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे भाई के इलाज के पैसे मिल जाएंगे। क्या जिनशियोक वाकई सिर्फ पैसों के लिए एक कातिल बना था, या फिर उस रात उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसने एक बेकसूर लड़के को शैतान बनने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े जिनशियोक की बंद आंखों के सामने 1997 की उस मनहूस रात का एक एक मंजर साफ होने लगता है। मासूम जिनशियोक अपने भाई के इलाज का खर्च उठाने के लिए पूरी तरह मजबूर हो चुका था। उस ब्लू बियर्ड नाम के अनजान शख्स ने उसे एक एड्रेस दिया था और साफ हिदायत दी थी, घर में एक औरत और 2 बच्चे होंगे। तुम्हें सिर्फ उस औरत को मारना है, बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना है। कांपते हाथों से चाकू लिए जिनशियोक उस घर में दाखिल हुआ। वो औरत उसे देखकर डर के मारे चीखने लगी। जिनशियोक घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर भीख मांगी, प्लीज चीखो नहीं, मैं बस जा रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन डर के मारे वो औरत लगातार चिल्लाती रही, जिससे उस घर की छोटी बच्ची जग गई और वो भी चीखने लगी। आपाक हो चुके और घबराए हुए जिनशियोक ने चीखे दबाने की कोशिश में उन दोनों पर धुआंधार चाकू से वार कर दिया। दोनों खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। लेकिन तभी कमरे के कोने में खड़े एक छोटा बच्चा सोंग ऊक यह सब देख रहा था। जिनशियोक का दिमाग सुन्न हो गया। उसने उस छोटे बच्चे को चादर से ढका और रोते हुए कहा, 1 से 100 तक 10 बार गिनती गिनो, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से भाग निकला। भागते वक्त जिनशियोक उस घर के मालिक की फोटो देखता है और उसकी रूह कांप जाती है। वो ब्लू बियर्ड जिसने अपनी पत्नी के कत्ल की सुपारी दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि जिनशियोक के बीमार भाई का वही डॉक्टर था। जी हाँ, 1997 की आर्थिक मंदी में उस डॉक्टर का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसने अपने पत्नी के नाम पर भारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और इसी वजह से उसने ये सुपारी दी थी ताकि उसकी मौत के बाद पैसों से वो अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन जिनशियोक की घबराहट की वजह से उसकी मासूम बच्ची भी मर गई। जब डॉक्टर को यह बात पता चली कि उसकी बेटी मर चुकी है तो वह जिनशियोक से बहस कर लेता है और उसी दौरान डॉक्टर छत से नीचे गिर जाता है। वो छोटा बच्चा सोंग ऊक अनाथ हो जाता है। वही छोटा बच्चा सोंग ऊक बड़ा होकर जिनशियोक का फर्जी भाई यूशियोक बनता है, जिसने 20 साल तक इस कत्ल के सच का पीछा किया। अस्पताल के कमरे में जिनशियोक को होश आता है। उसके सामने वही सोंग ऊक जहर का इंजेक्शन लिए खड़ा रहता है। सोंग ऊक की आंखों में क्रोध और दर्द के आंसू थे। वो जिनशियोक से पूछता है, मुझे सच बताओ, क्या मेरे पिता ने ही तुम्हें मेरी माँ के कत्ल के लिए पैसे दिए थे? और क्या मेरे बाप ने ही मेरी बहन और माँ की जान ली है? जिनशियोक सोंग ऊक के टूटे हुए दिल और उसकी बर्बाद जिंदगी को देखता है। अगर वो सच बता देता कि उसका पिता ही इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड था तो सोंग ऊक की बची कुची दुनिया भी तबाह हो जाती। जिनशियोक रोते हुए झूठ बोलता है, नहीं, तुम्हारा पिता बेकसूर था और सब कुछ मैंने अकेले किया था, पैसों की लालच में। सोंग ऊक राहत की सांस लेता है और वो इंजेक्शन नीचे गिरा देता है जिसे वो जिनशियोक को लगाने वाला था और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन भारी गिल्ट को सह न पाने के कारण सोंग ऊक अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ जिनशियोक अस्पताल के कमरे में पड़ा होता है। उसने जहरीली दवाई की भरी इंजेक्शन पहले ही निगल ली होती है। दम तोड़ते हुए जिनशियोक की आंखों के सामने 1997 का वह पल आता है जब वो और वो छोटा बच्चा सोंग ऊक एक पार्क में मिलते थे और मुस्कुराते थे। काश वो काली रात कभी आई ही न होती। फॉरगॉटन की यह दिल दहलाने वाली कहानी हमें यह सिखाती है कि मजबूरी में उठाया गया एक कदम सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि हंसते खिलखिलाते परिवार की पीढ़ियों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। समय चाहे कितना भी बीत जाए लेकिन अपने गुनाहों का बोझ इंसान को कभी जीने नहीं देता। दोस्तों,
अगर आपको यह माइंड ब्लोइंग थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए फिल्मी ट्विस्ट।